वो देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी सर 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 चलने वाली। दोस्तों, इस तरह के गीत, इस तरह की कविता यदि आपके कानों में फिर गूंजे या आपको कभी ये सुनाई देते हैं तो अचरज मत कीजिएगा, क्योंकि अब सरकार ने फैसला किया है कि भारतीय खिलौना उद्योग को पुनर्जीवित करने का, और सरकार ने इस पर एक जबरदस्त एक्शन प्लान बनाया है और इस जबरदस्त एक्शन प्लान पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सरकार की टॉय टूरिज्म की परिकल्पना क्या है, छोटे व्यापारियों से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसमें क्या क्या फायदा होने वाला है, उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। यदि आप भी खिलौना उद्योग से जुड़ना चाहते हैं और सरकार की स्कीम्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। यदि इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बच्चों की खुशियां और खिलौने कभी भी पैसे की मोहताज नहीं रही हैं, इसलिए पुराने जमाने से ही प्रत्येक परिवार या अभिभावक अपने संसाधनों और सामर्थ्य के अनुसार बच्चों को खिलौने देते आए हैं। बच्चों के हाथों में खिलौने सिर्फ मनोरंजन का ही साधन नहीं होते, बल्कि खिलौने बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में एक अहम रोल निभाते हैं और बहुत सारे कारीगरों को रोजगार भी देते हैं। खिलौना यानी टॉयज का ग्लोबल मार्केट 7 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.5% है, जबकि भारत की क्षमता इससे कई गुना ज्यादा देने की है। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 2024 तक 2800 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है भारतीय खिलौनों को एक्सपोर्ट करने के लिए। सरकार ने भारत की समृद्ध परंपरा वाले खिलौने जैसे कठपुतली, टेराकोटा, कटिपल्ली, बीटल नेट जैसे कई पारंपरिक खिलौनों के साथ साथ इनोवेटिव और मॉडर्न खिलौनों के उपयोग को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने का फैसला किया है। दोस्तों, सरकार खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर है। इसी के चलते आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों और 2 विभागों को सतत काम पर लगाया हुआ है, जो रणनीति तरीके से इस उद्योग में जान फूकेंगे। यदि एक्सपर्ट्स की माने तो भारतीय खिलौना उद्योग में असीम संभावना के मुख्य कारण यह है, अमेरिका, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में भारतीय पारंपरिक खिलौनों की डिमांड बढ़ना, चीन के द्वारा खिलौने बनाने में घातक कलर्स, केमिकल्स और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बच्चों की सेहत पर खराब प्रभाव होना, चीन के साथ अघोषित वैश्विक नाराजगी भी एक अहम कारण है भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने का। सरकार की नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है, जिसमें बच्चों की तार्किक क्षमता में बढ़ोतरी हो सके। सरकार ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्जा दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे मंत्रालय और बहुत सारे विभागों को शामिल किया गया है, ताकि भारत के खिलौने घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जाएं। बतौर एक स्टार्टअप भारतीय खिलौना उद्योग की व्यापकता इस बात से लगाई जा सकती है कि इस तरह के खिलौने भारत के सभी राज्यों में पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे बंगाल के कृष्णानगर के मिट्टी के खिलौने, बनारस के लकड़ी के खिलौने, आंध्र प्रदेश के एटीकोटप्पा खिलौने। इसी तरह भारत के सभी राज्यों में स्थानीय कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक पारंपरिक खिलौने बनाए जाते हैं। टॉय टूरिज्म की परिकल्पना भी इसी विविधता में एकता का संदेश देने वाली स्थानीय कला को बढ़ावा देने से आई है। यदि आप इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य या क्षेत्र के स्थानीय खिलौना बनाने वाले कारीगर या कलाकारों को संगठित कर उनको आप रोजगार दे सकते हैं। पारंपरिक खिलौनों के साथ साथ आप इसमें इनोवेटिव और मॉडर्न खिलौनों को भी शामिल कर सकते हैं और सरकार की मुहिम का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें रॉ मटेरियल और मशीनरी शामिल है। लेकिन सरकार की इस पहल से छोटे कारोबारी और कारीगर बहुत ही कम लागत में यह व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सरकार की विभिन्न फंडिंग स्कीम्स के तहत
10 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक आप ले सकते हैं। सरकार अभी 9 तरह के खिलौनों में फोकस कर रही है। ऐसे खिलौने जिनमें भारत की इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती हो, कैरियर से संबंधित खिलौने, ऐसे खिलौने जिनमें सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों की शिक्षा मिलती है, ऐसे खिलौने जो बच्चों को सिखाने में मदद करते हों, ऐसे खिलौने जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों, फिटनेस और खेलों से संबंधित खिलौने, ऐसे खिलौने जो बच्चों की तर्क शक्ति बढ़ाएं और उनमें कई तरह की सोचने की शक्ति को विकसित करें, ऐसे खिलौने जो दिव्यांग बच्चे भी खेल सकें और बच्चों की एक्टिविटी पर आधारित खिलौने। आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ समय है लोकल खिलौने के लिए वोकल होने का। एक सुनहरा अवसर है घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी पारंपरिक कला को एक व्यवसाय के रूप में दस्तक देने का। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में दे पाना मुश्किल होता है। ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा और बोरिंग हो जाता है। इसलिए इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर करूंगा। आप वहां जाकर के ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस इंफॉर्मेशन का फायदा मिल सके। और जाने से पहले चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी बेहतरीन आइडिया के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।